चमड़े का जो काम करा करता। अब चमड़े का काम करने वाला और खेत में काम करने वाला, ये दोनों भाई भाई आपस में काम करा करते। नौकर की कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहां नहीं था। उसने जरूरत है उन्हें बुला लिया, उन्हें काम कर दिया। उसने जब जरूरत है वो अपना न्यार ले गया, अपना अनाज ले गया, अपना जो चाहिए ले गया, कोई बात नहीं, भाईचारा आपस में चल रहा है। जब वो चमड़े का काम करते हुए कभी बाय चांस किसी के घर आ गया, तो वो घर आके उसने रोटी खानी पड़ेगी, बाय चांस रोटियां के टाइम पे, तो भाई रोटी खा ले। तो जो उसने बर्तन मिले, उसने न्यू सोचा कि क्योंकि मैं चमड़े का काम करके आया, तो ये बैक्टीरिया जो है वो रसोई में ना जावे, तो मैं अपने भाषण न्यारे दर दूं, या अपने आप सोची उसने, समझ गए। अब वो जो भाईचारे में अपने आप सोची हुई बात को इन षड्यंत्रकारियों ने, अंग्रेजियों ने ये कह करके प्रचारित किया कि हमारे यहां छुआछूत था, छुआछूत थी। भाई आदमी को ना छूने से भी इतना बुरा मन। गांव में एक आधा निकम्मा परिवार हो जाया करे, गंदा परिवार जो गरीब करे, तो एक आधा है, एक आधा मास्टर स्कूल में पढ़ांदा नहीं, बदनाम तो सारे मास्टरों है नहीं। एक आधा मानस कोई कंडक्टर बस में चल दिया ना, गाल गुड़ देने लग जा, तो बदनाम तो सारे कंडक्टरों है नहीं। अगर बैंक में जाओगे, एक आधा कर्मचारी काम ना करता, जो लगे सरकारी कर्मचारी सारे निकम्मे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट तो बंद हो जाने चाहिए। ऐसे एक आधा खानदानी को, खराब खानदानी मानस ने ऐसा काम कर भी दिया होगा, उसको पूरे समाज का कह करके इन लोगों ने प्रचारित कर दिया। जैसे हमारे देश में सती प्रथा नाम की कोई चीज नहीं थी, समझ गए। छुआछूत हमारे यहां नहीं था। समाज में अगर गांव में अगर कोई वाल्मीकि परिवार नहीं है, तो जब बसाना पड़े दूसरे गांव में चले आके बसाया करते। कोई कुमार का परिवार नहीं है, तो वो आके बसाया करते। बस 36 बिरादरी जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक समाज नहीं बनेगा। समाज का मतलब यो नहीं कि जाट समाज, ब्राह्मण समाज, फलाना समाज, ढिमका समाज, यो समाज नहीं। समाज का मतलब वो तो बिरादरी है। समाज का मतलब 36 की 36 बिरादरी जब तक पूरी नहीं तब तक समाज नहीं। क्योंकि हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। हम सबको, जब तक हम सारे लोग मिलकर के ये निश्चय नहीं करते कि भाई बालक है सबके साथ ले, और यह लड़ाई लड़नी अपने अगली पीढ़ी खातर। जितने भी इस देश में कर्जे में हैं, सबका तो कर्जा कति छुटवाओगे, कर्ज अदायगी करवाओगे एक एक आदमी की, और उसके बाद अपनी रोटी, अपने पानी का इंतजाम मिलकर करांगे, जिससे अपने को सरकारों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसके अंदर हमको सरकारों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, और हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए गांव छोड़कर ना जाना पड़े। ये पहली कंडीशन है। आप जहां के बाशिंदे हो, अगर आपको वो जगह छोड़नी पड़ गई तो ये समझ लो आपकी बर्बादी तय है। और इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि अगले 2, 3, 4 सालों के अंदर हर गांव को शहर बना देंगे। हर गांव को शहर का मतलब समझे। गांव के अंदर जोड़ की खुदाई इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत कंपनी करेगी, और कंपनी के बाहर, उस जोड़ के बाहर चारों तरफ टेंट लगेंगे, और उसके अंदर वही व्यभिचार होगा जो होटलों में होता है बड़े शहरों में। गांव में किसी के पास अगर खर्चा देने के लिए पैसा नहीं, बैंकों की किस्तें देने के लिए पैसा नहीं है, तो अपने घर में एक कमरा ओयो का बना सकता है। ऐसा कानून लेके आ रही है सरकार। बीज का अगर अपना साबित नहीं कर पाया कहां से लाया किसान, तो 3 साल की कैद है। ऐसा कानून लेके आ रही है सरकार। पुलिस को और फौज को किराए पे ले सकता है उद्योगपति, ऐसा कानून लेके आ चुकी है सरकार, लेके आ चुकी है। ये आ चुका है कानून। आपको एसएचओ चाहिए तो इतने पैसे लगेंगे, हवलदार चाहिए तो इतने लगेंगे, पुलिस का कर्मचारी चाहिए तो इतने लगेंगे, किराए पे पुलिस वाले। उद्योगपति अपनी आर्मी बना सकता है, अपनी पुलिस बना सकता है। ये कानून इस देश में आ चुका है। गाड़ी आपको केवल भारत 6 की ही लेनी पड़ेगी। पुरानी गाड़ियां ये अगले 2-4 साल में बैन हो जाएंगी। कल से डीजल गाड़ियां बैन हो चुकी हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। डीजल की गाड़ी बैन, मतलब हमारा देश
हमारे पैसे से मौज करने वाले, और हमको ही कहते हैं कि तुम ये गाड़ी नहीं खरीद सकते, तुम ये गाड़ी इधर नहीं ला सकते, तुम गाड़ी उधर लेकर नहीं जा सकते, तुम बिना मुंह ढके नहीं चल सकते, तुम बिना इंजेक्शन लगवाए नहीं खा सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा। और गुलामी किसने कहा करें? और गुलामी क्यों है अगर भाई? इसीलिए हमने ये कहा है। एक और बता दूं, आपकी बेटी की शादी की उम्र 21 साल हो चुकी है, पता है आपको? पता है? आपने मांगी थी क्या 21 साल? नहीं मांगी थी। इसे कानून में एक और लाइन लिख रखी है, अगर आपने ना बेरा हो तो बता दूं। 16 साल की उम्र में जब लड़की में मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देख करके, या लड़का हमारा कोई गलत रास्ते पर जाना चाहे, तो लड़का और लड़की रखैल की तरह कमरे में रह सकते हैं। ये कानून में लिखा हुआ है, माँ बाप मना नहीं कर सकते। लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे। लिव इन की 16 साल उम्र नहीं थी जी, 18 थी। मतलब 18 साल थी शादी की, 18 साल थी लिव इन की। ब्याह की उम्र कर दी 21 साल और लिव इन की कर दी 16 साल। समझ गए जी? अब आपके गांव में कंपनियां आ ली, आपके डांगर सारे बिकाऊ हो लिए, अनाज सारा जा लिया, जोड़ सारे जा लिए। मैंने तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बच रहा है। अब आपको अपने बच्चों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी कि नहीं उठानी पड़ेगी? पहले तुमने बताओ जी। उठानी पड़ेगी ना। अगर कोई बाहर का आदमी आके न्यू कहे ना, एक बात बस ध्यान देख लियो बुजुर्गों, मेरी बात में समझ लियो ध्यान है। अगर कोई आदमी बाहर का आके न्यू कहे कि आपके बड़का ने मैं बचाऊंगा, तो न्यू समझ लियो वो कोई चोर है, ठग है, कोई फ्रॉड है। क्योंकि बच्चे आपके हैं, उसका प्रयास आपको करना पड़ेगा। गुहाने में किस चीज की जरूरत है या बात कोई दुबार ताया मानस कौन बता सकता? वो गुहाने का आदमी बताओगा, गुहाने के सारे मानस बताओगे इन्हें केची है, इन्हें केची है, इन्हें केची है, इन्हें केची है। क्यों जी? हाँ, समाज में 100 में से 4 लोग गणे तो गणे मनया, गणे तो गणे गए हैं। कति हद है या नहीं? तो 100 में तो कोई एक पाया करे, कई बार तो पूरे गांव में 2-4 पाया करें। निकम्मे होंगे, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें दारू चाहिए, उन्हें उल्टे काम करने, उन्हें सत्ता के गलियारों में हाजिरी मारनी है। वो मिलेंगे आपको हर गांव में 5-6 गांव ने बस उनकी पहचान करनी है। मीटिंग करोगे आप जैसे ही, इसी मीटिंग कर, मान लो आपके दिमाग में आ गया भाई इस गली के लिए इंतजाम करांगे, हमारे छोटे छोटे बालक हैं, एक तो इसमें कोई आशा वर्कर नहीं बढ़ सकती इस पूरी गाड़ में, बना दो कानून। क्यों जी? बना नहीं सकता सारी गाड़ में लाग के ना कि इस गाड़ में आशा वर्कर नहीं बढ़ेगी, हमारे बालक का कोई इंजेक्शन नहीं लगता, इस गाड़ में कोई आंगनबाड़ी वर्कर नहीं चाहिए। हमको अपने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए प्राइवेट स्कूल को नहीं देंगे। हम हमारे में तो सा बालक पढ़ा सकता हो, हम अपने सारे बालकों ने मिलकर एक जगह पे हमने जो चाहिए वो तैयार नहीं कर लेंगे। हम नहीं किसी कर रहे किसी की, हम क्यों किसी की गोद भरा जावा हम खाई। और अगर सरकार हमारे स्कूल जो उसने अपने नाम कर लिए, जो हमारे पुरखों के थे, जो हमारे बुजुर्गों ने दान दी थी जमीन या पंचायतों ने दान दी थी, वो स्कूल उल्टे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए जी? जब अल्टीमेटम देना पड़ेगा कि इतना तारीख का टाइम दे। वहां पिछले साल नहीं, सॉरी इसी साल 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया था आपने गुहाने में, याड़े मंडी में, ठीक है? हम अगले साल फिर मनाने वाले हैं शहीदी दिवस 23 मार्च को 2024 में भी। एक बात बता दो, अगर नवंबर में 19 नवंबर की रैली करके अगर आप 23 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दा कि ये सारी जमीन उल्टी गांव के नाम कर दो, पंचायत के नाम, इसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं जी, रणबीर का तो कोई फायदा नहीं, राकेश सर का तो कोई फायदा नहीं, इसमें तो गांव का फायदा है सारे का। हम ऐलान करेंगे कि हर गांव की जमीन जो तुमने अपने नाम करी वापस करो, पहली बात तो। दूसरी बात, सबते गांव ने जितना लोन ले रखा उस लोन को चुकता करेगा जनता सरकार मोर्चा। जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलता कोई आदमी एक पैसा किस्त नहीं देगा, तब तक सारे के सारे भाई पहले हम जवाब दे दो, हमारा कानून बना दो। वो ये कहते हैं, पता क्या कहते हैं कि हमने को वहां मारे रुपये के बराबर में सोना था हमारा दो, वो न्यू कह रुपये के पीछे सोना नहीं है, तो फिर तुम रुपया कैसे छापते हो? बोले न्यूए छाप ले। अरे जो न्यूए छाप लो तो हमारी किस्त भी छाप लो ना, जब तुम न्यूए छाप सको तो जितनी बारी
किस्त बने उतनी छाप लो, बात खत्म, छुट्टी में नपट जाओ। भाई अंबानी अडानी के लिए तुम्हारे पास पैसा माफ करने के लिए आ जाता है, हमारे लिए प्रॉब्लम कहां आ जाती है तुमको? ये हिसाब किताब तो मांगना पड़ेगा कि नहीं मांगना पड़ेगा जी? ये हिसाब मांगे बिना बात नहीं बनेगी जी। और ये इसलिए जरूरी है ये रैली 19 नवंबर की, क्योंकि इस देश के लोगों को ये पता चले कि शरीफ आदमी ने बोलना शुरू कर दिया है। हम आपको लारे लगा के नहीं लेके जाएंगे जी, हम आपको झूठ बोल के अपने साथ नहीं लगाएंगे जी, हम नहीं कमाएंगे जी, वो करेंगे हम तो नहीं कमा, आपका काम है, आपकी समस्या है, आपने ठीक करनी पड़ेगी, हम तरीका बताएंगे। आपकी गाल में ये 2 बालक है, मान लो आपके 2 बालक ने समझा देंगे, भाई यो तो कानून कहता है, या बात असली है, लोन आ रहा हो तो यह बात कहनी है, डॉक्टर हो तो यह बात कहनी है, मास्टर हो तो यह बात कहनी है, हो गया निपटारा, अपनी गाल में अपने आप संभालो। क्यों जी? कपड़ा का यो इलाज है, कपड़े बनाना सीखना है, हम आपने रास्ता देवांगे, आप करगा का अपने कपड़े, अपनी दरी, अपने पजामे, अपने कुर्ते अपने आप बनाना सिखा देंगे, आपके बड़कन है, हो गया समस्या का समाधान। अपने खेत में ओरिजिनल बीज बचाने की लड़ाई लड़ांगे, अपने डांगरा की लड़ाई बचावांगे, अपनी गाय को दोबारा बचावांगे, मशीनीकरण ने भी खत्म करांगे। जल जंगल जमीन और जानवर, ये 4 चीजों पे फैसले लेने का हक गांव का होना चाहिए, गांव के समाज का होना चाहिए। समाज फैसले लेगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को खत्म करना, ये मकसद है जनता सरकार मोर्चा के, जो ये कहेगा कि हमारा राज जिसको कहते हैं वो ये राज नहीं होता कि मेरी जात में तो एक आदमी एमएलए बनेगा तो मेरा राज आ गया, ना जी ना, सबकी जात के राज आके देख लिए। क्यों जी? मारे मारे मैं जाटा का बालक हूं जी, बतेरे जाट मुख्यमंत्री बन लिए होंगे, बतेरे बन लिए होंगे जी, है? और डिप्टी तो है ये, वाह, राष्ट्रपति भी बन लिए जी, प्रधानमंत्री भी बन लिए, उप प्रधानमंत्री भी बन लिए, मुख्यमंत्री बन लिए, डिप्टी भी बन लिए, एमएलए एमपी बन लिए। को नहीं हुआ हमारी जात का तो भला, आप वाली जात का भी बन लिया होगा कड़ी कड़ी, जुड़सी जात के आप हो। क्यों जी? है सारा की जात के एमपी एमएलए जिला पार्षद सब बन लिए, सबने देख लिया, मुख्यमंत्री भी बन लिए, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के। वो अपनी जात का भला नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक बात समझाया करूं और एक बात बताया करूं, आपने भी समझना पड़ेगा कि आपकी जात के भले बिना मेरी जात का कौन हो सकता, आपके बालक के भले बिना मेरा बालक का भला कौन नहीं हो सकता। जब बाकी समाज में जहर बढ़ा होगा, बाकी समाज में नशा भरा होगा, तो मैं अपनी औलाद ने कब तक बचाऊंगा? दूसरी जात खराब हो जाऊंगी तो वो क्राइम मेरी जात में भी तो बढ़ेगा, मेरे घर में भी तो आओगा, मेरी औलाद ने भी तो भुगतना पड़ेगा। एक भी जात, एक भी परिवार ने कौन छोड़ सकते जी? हर आदमी को शामिल करना पड़ेगा इस लड़ाई के अंदर, आपको शामिल होना पड़ेगा। यो राह बेशक मुश्किल हो, बेशक समझाने में टाइम लग गया, कई लोग न्यू कहते हैं बोले इन्हें बका के लाया जा सके, समझा के कौन लाया जा सकता, मगर फिर भाई लियान की टाल मारांगे, हम तो लियावांगे तो समझा के लाओगे, बका के कौन लावा किससे ने भी, क्योंकि यह लड़ाई समझ की है, समझ ही समाधान है। जब समस्या समझ में आ गई तो समाधान करने में कितना टाइम लगेगा? गांव राम ने एक ऐलान जारी करना, गांव में एक बात बताओ, जिस दिन गांव राम के समझ में आ गया 19 नवंबर में, अगर वहां लोग हो गए हजारों की संख्या में, लोगों ने कह दिया यह बात कि जब तक हम तुम्हारे को तारीख देते हैं 23 मार्च, 23 मार्च तक सारी जमीन वापस गांव के नाम ना हो जाए, 23 मार्च तक अगर ये चीज ना फाइनल करके दो, अगर ये कानून या नीतियां जो तुमने बनानी बना लो, 23 मार्च तक अगर ये नहीं हुआ तो 23 मार्च के बाद कोई सरकारी कर्मचारी गांव में नहीं घुस सकता। सरकार कर लो, क्या कर लेगी? सरकार खत्म, कोई टैक्स नहीं देगा फिर सरकार को, उसके बाद कुछ नहीं होगा, सब अपना पैसा बैंकों से निकाल लो, बैंक निकल गए, उद्योगपति खत्म, उद्योगपति खत्म तो सरकार खत्म, सरकार की ताकत कुछ नहीं बचती। क्यों जी? इसलिए अगर आपको ये लगता है कि ये बच्चे, आपके बच्चे ठीक काम कर रहे हैं, तो 19 नवंबर को
जितने अपने जानकार हैं, जितने अपने रिश्तेदार हैं, जितना अपना भाईचारा है, आपने आना पड़ेगा जी करनाल। क्यों जी? क्योंकि हमने